जैसे ये प्रश्न है, ये भी आपका उत्तर प्रदेश पुलिस जेल वार्डन 2022 में पूछा गया प्रश्न, ठीक है। इस प्रश्न में देखेंगे, इस प्रश्न में आपका एक पॉइंट है जो छूट गया है बताने से, तो उसको आप नोट कर लीजिए, ठीक है। जैसे आपका ये शब्द है पूर्व अनुमान में या पूर्व धारणा में, ये शब्द है आपका 7-8, अगर इसको याद कर लेंगे तो इस शब्द के माध्यम से आप जो है पूर्वानुमान को एलिमिनेट कर सकते हैं, यानी ये डिसीजन ले सकते हैं कि दो में से कौन सा नहीं होगा और कौन सा होगा, ठीक है। तो अगर ये शब्द है किसी में भी पूर्वानुमान में भी फर्स्ट या सेकंड में, तो वो आपका नहीं होगा, ठीक है। अब दूसरा ये चीज़ है आपका कि अगर कथन, नोट कर लीजिए, कथन अगर पॉजिटिव है तो पूर्वानुमान भी पॉजिटिव होगा, ठीक है। पूर्वानुमान भी पॉजिटिव होगा। इसको आप किसी कॉपी पर नोट कर लीजिए, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए और इसको नोट कर लीजिए, दो चीज़ों को नोट कर लीजिए। इससे क्या होगा, आपका एलिमिनेट टेक्निक में आसानी हो जाएगी और आपका टाइम बचेगा, ठीक है। तो इसी में आपको दिखाएंगे कि कैसे आप डिसीजन ले लेंगे तुरंत कि ये नहीं होगा और यही होगा, ठीक है। तो सबसे पहले चलिए देखते हैं प्रश्न क्या है। और आपका ये जो है ऊपर वाला, ये आपका ये ऑप्शन है A, B, C और D, ठीक है। और जैसे हमने आपको बताया कि जब भी कहे कि निहित है, यानी वो यह कह रहा है कि फर्स्ट वाला सही है, सेकंड वाला सही है, दोनों निहित है, यानी फर्स्ट और सेकंड दोनों सही है, और कह रहा है कि दोनों ही पूर्वानुमान निहित नहीं है, यानी दोनों ही सही नहीं है। निहित का मतलब आप समझ जाइए। दूसरा चीज़ इसमें कथन में देखिए, कह रहा है कि इस देश में 18 वर्ष के आयु तक पहुँचने के बाद लोग मतदान कर सकते हैं, ठीक है। स्टेटमेंट क्या है आपका, कथन क्या है, पॉजिटिव है, यानी निगेटिव में बात नहीं की गई है। अब आपको पूर्वानुमान में फर्स्ट देखते हैं, इस स्वतंत्रता से पहले कोई मतदान प्रक्रिया नहीं थी, ठीक है। अब देखिए आपका पूर्वानुमान में फर्स्ट वाला जो है निगेटिव बात कर रहा है कि नहीं थी, लेकिन आपका कथन में क्या है, पॉजिटिव है, ठीक। तो सबसे पहले तो आप यही डिसीजन ले लीजिए कि ये आपका होगा नहीं, ठीक है, फर्स्ट वाला आपका होगा ही नहीं, ठीक। अब उसके बाद सेकंड में देखिए, कह रहा है कि 18 वर्ष की आयु में मतदाता किसी व्यक्ति को वोट देने के बारे में निर्णय ले सकता है। ये बात सत्य है, क्योंकि ये कानूनी रूप से क्या है, मान्य है कि जब आपका उम्र 18 वर्ष हो जाता है तो आप मतदाता करने के लिए अधिकार प्राप्त कर लेते हैं, ठीक। तो ये आपका क्या है, सही है। कह रहा है कि 18 वर्ष की आयु में मतदाता किसी व्यक्ति को वोट देने के बारे में निर्णय ले सकता है, तो ये आपका सही है। उसके बाद ये पॉजिटिव भी है और इस कथन से ये जुड़ी हुई बात है, तो यानी आपका सेकेंड वाला सही है, ठीक। लेकिन फर्स्ट वाला आपका बेगर देखे ही आप डिसीजन ले लिए कि ये गलत है, क्योंकि ये पॉजिटिव में बात किया है और ये निगेटिव में कर रहा है, तो निगेटिव वाला कथन आपका, निगेटिव वाला पूर्वानुमान आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ है कि अगर कथन अगर पॉजिटिव है तो पूर्वानुमान भी पॉजिटिव होगा, ठीक। तो आपका अगर देखा जाए इसमें से तो कौन सा सही है, केवल सेकंड वाला सही है, तो इसमें चेक कीजिए। तो ये लिखा है कि यदि कथन में केवल पूर्वानुमान सेकंड निहित है, तो ये आपका बी ऑप्शन सही है, ठीक है। ऑप्शन बी क्या है, सही है। तो आप इस चीज़ को भी नोट कर लीजिए, पॉजिटिव और निगेटिव वाली, और इस शब्द को भी नोट कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद हमने आपके जैसे पहले वाले प्रश्न पर, पहले वाले वीडियो पर जैसे समझाया है, उसी तरह से एग्जाम्पल के माध्यम से समझने की कोशिश कीजिए, तो आसानी से इसको क्या करेंगे, इसके रिजल्ट तक पहुँच सकते हैं और आसानी से इसको सही भी कर सकते हैं, जिससे आपका नंबर गेन होगा, ठीक है। ये प्रश्न जो होते हैं ना बहुत कन्फ्यूजन वाले होते हैं, ठीक। तो इसको कन्फ्यूजन को क्रिएट जो करेगा, उसको एलिमिनेट करने के लिए आपके कुछ इसमें टेक्निक है, उसको याद करना है, और वो याद करने के बाद आपको डिसीजन लेना है कि पूर्वानुमान में कौन सा सही होगा, कौन सा सही नहीं होगा, जिससे कि आपका आसानी से ये प्रश्न हो जाए, ठीक। तो चलिए इसमें ही अभी इसी में हमारा चलेगा कंटिन्यू, ठीक। तो यह तो आपका जेल बॉर्डर में पूछा गया 2020 में प्रश्न था। अब आगे नेक्स्ट देखते हैं उसमें किस तरह के प्रश्न पूछा है, ठीक।